ईद आती है, हर साल आती है, हर घर के अपने ट्रेडिशंस होते हैं। तो आपके घर में कोई एक ऐसा छोटा सा ही सही कोई ऐसा ट्रेडिशन हो जो बाकी जब आप बाकी लोगों को देखती हो, बाकी सेलिब्रेशन देखती हो, आपको लगता हो कि बहुत खूबसूरत और डिफरेंट है और आप चाहेंगी कि आपके बच्चे भी उसको अडॉप्ट करें घर को? अच्छा, वो हमारा ये होता है कि क्योंकि अब हम बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स जो हैं मुझे लगता है कि दे आर माई बेबीज। तो आज सुबह भी मेरी अम्मा अपनी दोस्त से बात कर रही थी, तो वो उनको ये बता रही थी कि अब ये हमारी अम्मा है। तो वो रोल जो है ना वो रिवर्स हो गया, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अभी जैसे ये रमजान था तो मुझे टेंशन थी क्योंकि मेरे 4 सिबलिंग्स आर लिविंग अब्रॉड, तो मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ होती हूँ, मैं हूँ और मेरे अम्मा अब्बा हैं। अब मुझे पूरे रमज़ान की मीटिंग में आके मुझे टेंशन थी कि ईद की शॉपिंग करनी है, इनको जो है इन्होंने क्या कपड़े, कौन से कपड़े लेने हैं, टेलर्स को कपड़े देने हैं, क्या करने। तो वो आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपके घर में बच्चे हैं। तो वो उसके बाद जब आप देखते हैं कि ईद का दिन आता है तो अब ये है, क्योंकि अब आई एम वर्किंग, मैं अपना अर्न करती हूँ माशाल्लाह, तो अब मुझे ये होता है कि अच्छा पेरेंट्स को ईदी दी जाए। तो अब वो पेरेंट्स को जो ईदी देना होता है वो आई नो कि आई एम अनमैरिड, लेकिन ये होता है कि जब आप मैरिड हो तब आप शायद जाकर पेरेंट्स को ईदी वगैरह दे सको या बहुत बड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से यही सुना है। तो बल्कि मैं इनको जब कपड़े लेके दे रही थी या इनको ईदी दे रही थी तो मेरी एक कज़न वो कहती तुम क्या अम्मा वाली हरकतें तुमने शुरू कर दी हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं। बेटों की तरह बेटियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माँ बाप का ख्याल रखना, आपका प्यार है, इसमें जेंडर नहीं है। पेरेंट्स से प्यार करना, मैं कभी भी जेंडर वो नहीं मानती कि बेटी को करना चाहिए। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वो भी आई थिंक गलत वर्ड तो नहीं है। ऑब्वियसली उन्होंने उतनी मेहनत एक बेटे पे भी की हुई है जितनी उन्होंने एक बेटी पे की हुई है, तो प्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। नहीं, प्यार आपको अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली इस एज में आके, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दे आर कदर होने लगती है ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा होता है कि बाकी घरों में ये हो रहा था कि पेरेंट्स बच्चों को दे रहे हैं, बिल्कुल आखिर तक बेचारे जिनकी शादियां भी हो जाती हैं, अभी हम यही बात कर रहे थे, जिनकी शादियां हो जाती हैं उनको ईदियां भिजवा रहे हैं आखिर 20-20 साल के बाद और उनके इन लॉज को दे रहे हैं। तो ऐसे ही है, हमारे घर में भी ऐसे माँ बाप जो हैं वो निभाते ही रह जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स भी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मुझे भी ईदी देते हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं भी उनको ईदी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बाकी वही नॉर्मल एज सच कोई ऐसा कोई स्पेशल इवेंट या उस तरह नहीं होता जो बाकियों के यहाँ नहीं हो रहा होता और हमारे यहाँ हो रहा होता है, बाकी सब नॉर्मल है। ईद पे आपको स्पेशली फिर अपने लाइक जो अब्रॉड बहन भाई होते होंगे उनकी काफ़ी कदर फील होती होगी कि वो होते तो इतनी रौनक होती है। हाँ, ये बात तो है बिल्कुल, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं और तो उसमें आपको वाकई में फील होता है। लेकिन मुझे लगता है कि थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड कि आपको ऐसा फील होता है कि जैसे वो हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं, क्योंकि जैसे हम ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, सबकी वीडियोस आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, सबको ये शेयर किया जा रहा है, हम ये खा रहे हैं, तो वो एक ऐसे ही आपको फील होता है कि जैसे आप एक ही जगह पर हैं। हाँ, आप वैसे फिजिकल आपका कनेक्शन नहीं होता, लेकिन थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड के वर्चुअल आपका जो कनेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। ईद के दिन कोई ऐसी डिश जो आपको कहते हो कि ईद पे आप बनाए आपके हाथ की बहुत फेमस हो, या आपको किसी के हाथ की बहुत पसंद हो, अपनी अम्मी से स्पेशली फरमाइश करते हो कि ईद पे तो ये चीज़ बननी ही चाहिए? हाँ, मुझे सवैयाँ बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो वो मैं अपनी मदर से कहती हूँ कि उसमें सारे नट्स। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मैं कुकिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं देसी खाने काफ़ी अच्छे बना लेती हूँ, मटन कढ़ाई और बिरयानी माशाल्लाह। हाँ जी, और अब हम खाएंगे। डेफिनेटली यू कैन कम टू माई हाउस एनी टाइम। मैं कुकिंग करती हूँ, ऐसे लोगों को लगता नहीं था कि मैं कुकिंग करती हूँ, क्योंकि लगता आप इतना बिजी रहती हैं। वही वर्किंग वूमेन के बारे में एक होता है ना कि घर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती नहीं, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन बेसिकली एक सुपर पावर होती है जब सब कुछ साथ मैनेज कर रहे होते हो। अपेरेंटली आपने बताया कि आप अपने घर में अकेली हैं, लाइक अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखती हैं, तो ऑब्वियसली बीइंग अ वर्किंग वूमेन यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल टुगेदर विद इट, राइट? हाँ, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि घर को मैनेज किस तरह से करना है और घर की चीज़ें किस तरीके से हैं, तो वो आपको लगता है कि अभी भी आप कंप्लीट घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको आप फुलफिल कर रही हैं। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि खाना जो सीखना है कि आपका अपना शौक होना चाहिए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और हर वो औरत जो खाना अपने शौक और प्यार मोहब्बत से बनाएगी, आप देखिए उसका टेस्ट डिफरेंट है। और बाकी मतलब मुझे किचन में जाते हुए कभी गुस्सा नहीं आता। मैं किचन में मैं वो बंदी हूँ कि जो अपना खाना बनाकर 3 दफ़ा भी खा सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हाथ से बना लिया तो मैं खा नहीं सकूँगी या मेरा दिल नहीं करा बना के मैं थक गई हूँ, नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है अपने हाथ से खाना बनाना और खाना,
और मैं बल्कि बनाती कम हूँ, ज़्यादातर मेरी अम्मा ही कुकिंग करती हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आई वॉज इन 10th ग्रेड जब मेरे फादर ने कहा था कि नहीं कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए, तो वो बेसिक लाइफ नीड है, बेसिक लाइफ जेंडर की बात हो, बेसिक लाइफ नीड है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी कुकिंग कर लेती। जब मौका मिलता है हुनर दिखाती हूँ नहीं, पूरे रमज़ान में मैंने ऑलमोस्ट सारी अफ्तारियाँ बनाई हैं। कुछ जब मेरा इफ्तार बाहर होता था तब नहीं बनाती थी, वरना जो अफ्तारी थी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो सहरी थी वो मेरी अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आपने अपनी डाइट की बात की कि आप शुगरी आइटम्स और बेकरी आइटम्स अवॉइड करती हैं, तब जादू आप कैसे करती हैं? मतलब जिससे देखिए अभी इफ्तार का दस्तरखान गुजर रही है, आप ईद पे भी आप कहीं खाने पे जाएंगी इस शो के बाद, तो हाउ यू अवॉइड दीज थिंग्स? नहीं, उसमें आप देखो बड़े रिस्पेक्टफुली आप बोलते हो कि आप जैसे चाय पी रहे हो, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आप किसी के घर जा रहे हो तो आप उनसे पूछ लें कि इफ़ यू हैव शक्कर तो आप उसमें शक्कर ऐड कर लें, और अगर वो नहीं है तो आप बगैर चीनी के चाय